बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरुदेव तेरी जय हो। अब तक मैंने बताया शिवलिंग के बारे में। अब मैं उसके आगे की बताऊंगी बात। शिवलिंग के बारे में ये बताया कि अगर जो हम अपनी वासना को नीचे प्रवाहित करेंगे तो वो शंकर है, यानी विनाशकारी। और अगर हम अपनी वासना को श्वासों के द्वारा ऊपर ले जाएंगे तो ये शिव परमात्मा बन जाएगा, यानी कल्याणकारी। नीचे विनाश, ऊपर कल्याण है, यानी मोक्ष और मुक्ति का द्वार। नीचे की तरफ कार्तिकेय, ऊपर की तरफ गणेश। अब आगे वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो सही ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, वो परमात्मा साधक के अंदर प्रकट होकर खुद देते हैं। वो हमसे बातें करते हैं। उनकी भाषा तो मौन की है, लेकिन जो साधक होता है वो भाषा समझ जाता है कि परमात्मा ही बोल रहे हैं। हमारी बुद्धि ब्रह्म बुद्धि हो जाती है। नीचे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो सब झूठे हैं। जब ऊपर की तरफ हम उन ब्रह्मा विष्णु महेश को ऊपर पहुंचा देंगे तो वही ब्रह्म हो जाते हैं। तमोगुणी शंकर, रजोगुणी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु। जो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये माया के हैं, और जो ऊपर के ब्रह्मा विष्णु महेश जाकर ब्रह्म में परिवर्तित होते हैं वो सदा से रहने वाले हैं। इसीलिए उन्हें सदाशिव कहते हैं। ब्रह्मा हमारी बुद्धि है और विष्णु शरीरधारी ब्रह्म का रूप, यानी कि ईश्वर का साकार रूप ही विष्णु है। वैसे ईश्वर का रूप निराकार है, ज्योति रूप है उनका, लेकिन वो उस रूप में सबके सामने नहीं आ सकते। तो वो विष्णु रूप में इसलिए आते हैं कि विष्णु शरीरधारी है। हमारे अंदर ही तो विष्णु है। हम ही शंकर, हम ही विष्णु, हम ही ब्रह्मा, सब हम ही हैं। बस थोड़ा इसे समझने का ही है। फिर जो साधना करता है वो इस बात को समझ जाता है, और जो साधना नहीं करता है वो मंदिरों में धक्के खाता है, उनको पूजने लगता है। तो आप विष्णु को ही परमेश्वर का रूप क्यों कहते हैं कि विष्णु ही अवतार लेते हैं? विष्णु का मतलब ये है विष्णु, जो विश्व में अणु रूप में व्याप्त है। अणु रूप में व्याप्त
ये जो हमारे वीर्य के अणु होते हैं, यही तो अणु है विष्णु। इसी से तो शरीर धारण करते हैं ना। इंसान का शरीर धारण इन अणुओं के द्वारा ही तो होता है। तो वो विश्व अणु है जो विश्व में अणु के रूप में फैला हुआ है। तो पुरुष लिंग होगा, अगर जो पुरुष साधक के अंदर परमात्मा प्रकट होंगे तो वो विष्णु है। और जो स्त्री के अंदर साधक, स्त्री जो साध्वी होती है, जो साधना करती है, उसके अंदर परमात्मा प्रकट होंगे तो वो क्या होती है? वैष्णो। विष्णु और वैष्णो में ज्यादा अंतर तो नहीं है। तो एक स्त्री एक पुरुष, पुरुष और स्त्री में सिर्फ लिंग का ही तो अंतर है, वरना शरीर तो एक जैसा ही है। तो एक विष्णु एक वैष्णो, स्त्री हुई तो वैष्णो और पुरुष हुआ तो विष्णु। तो इसी रूप में ही, यानी कि वो शरीरधारी है, हमारे रूप में शरीरधारी है। शरीरधारी कब होगा? जब शरीर वाला व्यक्ति उसे परमात्मा को प्रकट करेगा, अपने अंदर प्रकट करेगा, तब वो विष्णु और वैष्णो बनेंगे। इससे पहले तो मनुष्य है। जिसने अपने अंदर परमात्मा को नहीं ढूंढा, नहीं जागृत करा, तो वो तो मनुष्य है। एक स्त्री और एक पुरुष, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा जो आपको परमात्मा चाहिए, तब आपको विष्णु का शरीर मिलेगा और वैष्णु स्त्री को मिलेगा, विष्णु पुरुष को मिलेगा। यही विष्णु और वैष्णु की कहानी है। अब देखो, आज जो वैष्णो माता, जो धाम वैष्णो बहार है, माता वैष्णो, आज वो अपना स्थान छोड़ चुकी हैं। उसका मतलब क्या है स्थान छोड़ने का? यही वो है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। वो प्रकृति हमारी गुरु है, जो प्रकृति में है तो वो हमें सिखा रही है। तो आज किसी स्त्री के शरीर में परमात्मा प्रकट हुए तो वैष्णो ने अपना स्थान छोड़ दिया। और आपको एक बात और बताऊं, इस बात को जान के शायद आप मेरी वीडियो को अच्छे मन लगा के सुनेंगे। रामायण में आपने देखा होगा कि राम ने वैष्णो माता से कहा था कि कलयुग में मैं कल के अवतार लूंगा और तब मैं तुमसे शादी करूंगा। कलयुग में, कलयुग के अंत में। आज वही टाइम आ गया है कि कल्कि की शादी वैष्णो माता से होगी। इसलिए वैष्णो माता ने अपना स्थान छोड़ दिया है। तो जो बाहर है वही हमारे अंदर है। वैष्णु अणु रूप में व्याप्त है, विष्णु अणु रूप में व्याप्त है। स्त्री की आत्मा वैष्णु है और पुरुष की आत्मा विष्णु। तो आत्मा और परमात्मा का योग ही विवाह होता है। कोई वो चक्कर का जैसे वेदी लगा के आजकल फेरे वोरे होते हैं, वैसी शादी नहीं होती उनकी। जब आत्मा, जिसकी आत्मा ने परमात्मा का योग कर लिया, उससे मिल गई, उसे ही शादी कहते हैं। तो आज जो परमात्मा जो कल के अवतार में आने वाले हैं,
वो एक स्त्री के हृदय में है, प्रकट हो चुके हैं और योग ही उनका विवाह होता है। और इसका उदाहरण है कि वैष्णो माता ने अपना स्थान छोड़ दिया। इससे ज्यादा सबूत और क्या दूं। स्त्री पुरुष का तो सिर्फ ये जामा है, जामा, ठीक है। ये शरीर एक जामा है, वस्त्र है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वही आत्मा आदमी में है, वही आत्मा औरत में है, वही चींटी में है, वही हाथी में है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। तो परमात्मा को प्रकट करने के लिए जितना अधिकार आदमी को है, उतने अधिकार औरत को भी है। बस है यो मनुष्य योनि में ही, बाकी योनियों में कोई प्रकट नहीं कर सकता परमात्मा को। मनुष्य योनि ही ऐसी बनाई है, इसी से सब योनियों का सुधार है और अपनी आत्मा का भी सुधार इसी योनि से कर सकते हैं। अगर जो इंसान योनि हमने खो दी नशे विषयों में खोकर आकर, तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। पता नहीं कब चांस मिलेगा फिर आप कभी मनुष्य बनोगे। तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे कहा कि प्रदीप भजन में है, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरा हमारा शरीर है और इस शरीर में कैद कौन है? हमारी आत्मा। ये पिंजरा हमारा शरीर है, इस शरीर में कैद है हमारी आत्मा, जो इसे प्रभु से मिलने नहीं देती। तो इस आत्मा को इस पिंजरे की कैद से छुड़ाओ। जब तक आप साधना नहीं करोगे तब तक ये छूटने वाली नहीं है। साधना मैं बताऊंगी, जो मेरा सिर्फ साधना के ऊपर ही चैनल होगा कि साधना कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी, जिससे परमात्मा मिलते हैं और हमारी ये जो जीवन का आवागमन का चक्र है ये सब खत्म हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अब कलयुग का जैसे अंत होने वाला है, उसकी लास्ट स्टेज पे है कलयुग। जब तक आत्मा आपकी जागृत होगी परमात्मा के प्रति, तब तक कलयुग रहेगा। जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी और आप परमात्मा को समझने लगेंगे और मंदिरों के चक्कर काटने बंद करेंगे, देवी देवताओं को पूजना बंद करेंगे, उसी दिन आपकी आत्मा का सुधार होगा और सतयुग की शुरुआत। तो जो आप सब लोग कल की अवतार की बात करते हैं, भविष्य मालिका भी कल की अवतार की बात करती है। तो कल की अवतार कैसा होगा वो, कि वो एक जो उसकी साधना परमात्मा की करेगा, उसके हृदय में ही वो कल की भगवान प्रकट होंगे। बाहर उनका कोई प्रकट्य नहीं है, उसके हृदय में प्रकट हो गए, उनका योग हो जाएगा उस साधक के साथ। तो वही कल्कि का अवतार होगा। और जैसे कहते हैं कि कल्कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आएंगे, तो सफ़ेद घोड़ा क्या है? सफ़ेद घोड़े का मतलब है सात्विक विचार, सात्विक गुण, धर्म,
दया, त्याग, ये सब सात्विक है। तो जो सात्विक होगा वही सफेद है, और जो तमोगुणी होगा वो काला। राक्षसों को काले वस्त्रों में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो तमोगुणी होते हैं। तो सतोगुणी तो सफेद सफेद कपड़ों में जो दिखाते हैं देवताओं को, तो वो सतोगुणी होते हैं। वही सफेद का वही रंग मतलब है सफेद घोड़े का। बाकी कोई घोड़े पे चढ़ के भगवान नहीं आएंगे, वो तो प्रकट होकर आएंगे एक साधक के शरीर में। अब उनका जन्म कहाँ होगा? संभल में बताया ना, एक बार संभल में बताया, फिर कहा कि संभूत संभल। अब संभूत संभल क्या है? सम सम माने जिसने अपनी वासना को, इंद्रियों को, मन को, विकारों को सम कर दिया, शांत कर दिया, वो होता है सम। सम करना, ठीक है। और ये सम कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो। तो सम का मतलब ये हुआ। और संभूते संबल, जिसने अपनी इंद्रियों, भूते माने भूत माने हम शरीर, संभूते संबल माने यह है कि जिसने अपनी इंद्रियों को संभाल लिया, सम कर लिया, और अपने विकारों को सम कर दिया, अपनी वासना को सम कर दिया, संभाल लिया, वही संभूत संबल है। जिसने संभाल लिया या संभल गया, वही संभूत संबल है। बाहर कोई संभूत संबल नहीं है। वो संभूत संबल भी इसी शरीर में ही है। बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो माया का मिलेगा। क्योंकि माया ने और परमात्मा ने मिलकर ही तो खेल रचाया है कि माया के भ्रम में आके परमात्मा को खोज ना सके इंसान। तो जो हमारे अंदर है वही बाहर है। गंगा, जमुना, सरस्वती हमारे अंदर है, वही बाहर है। संबल हमारे अंदर है, वो बाहर भी है। लंका हमारे अंदर है, वो बाहर भी है। अयोध्या हमारे अंदर है, वो बाहर भी है। जो भी चीज बाहर है, लक्ष्मण झूला हमारे अंदर है, वो बाहर भी है। बाहर भ्रम है, माया है, जिसके भ्रम में तुम पड़े हो। लेकिन अंदर परमात्मा है जो सही ज्ञान देगा, तो सिर्फ परमात्मा देगा, वरना ऐसे ही भटकोगे जैसे आज तक दुनिया भटक रही है। तो संभूत संबल क्षेत्र, ये शरीर ही है। क्षेत्र इस शरीर को ही कहते हैं। और लक्ष्मण झूला क्या है? हमारी सांस ही तो लक्ष्मण झूला है। ये ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, यही लक्ष्मण झूला है। और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में भी है। अब आप वहाँ जाओगे ढूंढोगे तो वो लक्ष्मण झूला कहाँ मिलेगा? लक्ष्मण है कौन? लक्ष्य तो लक्ष्मण है। लक्ष्य कौन? लक्ष्मण, मन ही तो लक्ष्य बनाता है। और कौन बनाएगा लक्ष्य? जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा, वश में नहीं आएगा, तब तक कोई लक्ष्य बन ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण, मन ही लक्ष्य है, और लक्ष्य ही लक्ष्मण है। ये जो कहानियां बनी हुई है, चाहे वो महाभारत की हो, चाहे वो रामायण की हो, चाहे वो
10 अवतारों की हो, इनमें सब में साधना ही है। देखने में जो आता है साधना, मैं एक एक करके टीवी में देख के ही आपको समझाऊंगी। अभी तो मेरे मुंह से जो निकल रहा है आपके समझ में ना आए, लेकिन टीवी सीरियल में आपको मैं देख देख के एक एक चित्र का मतलब समझाऊंगी, अगर आपके समझ में आ जाए तो। वैसे तो आपकी मर्जी है, मेरी बात मानो या ना मानो आपकी मर्जी, पर मैं तो अपने सिर से अपना भार उतारना चाहती हूँ कि परमात्मा ने जो भार दिया है मुझे आपको बांटने के लिए, ज्ञान दिया है कि इन आत्माओं का उद्धार करना है सच्चा ज्ञान दे के, वो मैं कर रही हूँ। आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो समझा ही सकती हूँ। लेकिन मेरे सिर पर कोई भार तो नहीं रहेगा कि मैंने किसी को कुछ समझाया नहीं या कहा नहीं। मैं अपने बोझ से मुक्त हो जाऊंगी और मुझे किसी का ना धन चाहिए, ना माया चाहिए, ना कोई मुझे पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों की आत्मा परमात्मा में मिल जाए, जो कि आपको जीवन मरण के धक्के न खाने पड़े, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है, वही हमारे परम पिता हैं। सब आत्माओं का पिता परमात्मा है, उसी के अंश हैं सब। उस पिता को भूल गए ना तुम आज, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूला, इसलिए तुम्हारे अंदर बैठा है वो, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे इस दुनिया की चकाचौंध में आके, ये माया के चकाचौंध में आके। अगर जो बाहर सच्चाई होती तो आज क्यों जगन्नाथ मंदिर का झंडा गिरता, उनकी रसोई में आग लगती, या और भी कुछ वहाँ कांड हुआ होगा, क्यों उसका झंडा विपरीत दिशा में उड़ता है? किसी ने सोचा है क्यों उड़ता है? क्योंकि जो परमात्मा हमारे अंदर है तुम उसके विपरीत ढूंढ रहे हो बाहर, इसलिए उसकी दिशा विपरीत है। जिस दिन तुम अपने अंदर परमात्मा को ढूंढोगे, उन मूर्तियों को त्याग दोगे। वो अधूरी मूर्तियां किस लिए है? वो माया ने अधूरी मूर्तियां क्यों बनाई? क्योंकि माया भी झूठ नहीं बोल सकती। वो सच तुम्हें दिखाना चाहती है किसी भी तरीके से, लेकिन उसके माया में जो पड़ जाता है ना चक्कर में, तो वो सच देख नहीं पाता। सच सिर्फ साधना से ही देखा जाता है। तो जो चीज अंदर है उसे विपरीत बाहर ढूंढोगे तो उसकी दिशा क्या होगी? वो शक्ति तो वहां है, परमात्मा अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, माया अपनी शक्ति दिखा रही है। उसकी विपरीत दिशा में उड़ने का मतलब वही है कि जो चीज अंदर है हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसे। जिसकी पूजा हमें अंदर करनी चाहिए हम उसकी पूजा बाहर कर रहे हैं। तो अब उस मंदिर में भी देखो हलचल मचनी शुरू हो गई है ना, क्योंकि कलयुग का अंत है। माया कब तक काम करेगी? कभी तो अंत होगा माया का भी। तो ये संदेश है जो परमात्मा हमें दे रहा है और आप समझ नहीं रहे उस बात को। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद खिचड़ी का ही क्यों है? खिचड़ी का प्रसाद क्यों बनता है वहाँ? खिचड़ी का प्रसाद भी आप समझ नहीं पाए।
माया है वो तो खिचड़ी बनवाती है। उस खिचड़ी बनने का भी देख लो विपरीत, खिचड़ी भी विपरीत बनती है वहाँ। जैसे 7 हांडी पतीली कुछ भी लगा लो, कुछ भी जितनी भी हैं होती होंगी, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नीचे आग जलती है। और सबसे पहले जो खिचड़ी तैयार होती है ऊपर वाली होती है, वो नीचे वाली सबसे बाद में बनती है, ऊपर वाली सबसे पहले बनती है। इसका क्या संकेत है? जबकि बनना चाहिए नीचे पहले, जिसके नीचे आग लग रही, और बनती है वो ऊपर वाली पहले। तो ये भी तो उल्टा है हुआ, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या है? परमात्मा, और नीचे क्या है? माया। माया परमात्मा से तो नहीं जीत सकती। तो ये प्रकृति हमें सिखा रही है, ये हमारी गुरु हैं प्रकृति। पर समझने वाला ही तो समझेगा। आज तक किसी ने क्यों नहीं समझा? तो ये तो हुआ खिचड़ी बनाने का तरीका। अब खिचड़ी का ही भोग वहाँ क्यों चढ़ता है, या चढ़ाना मांग रखा वहाँ? वो इसलिए, खिचड़ी क्या है? ये जो खिचड़ी है ना, आज संतोषी, कल लक्ष्मी, कहीं सरस्वती, कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं महेश, कहीं कोई देवता, कोई पता नहीं कितने खिचड़ी देवताओं की पका बना रखी है तुमने अपने अंदर। आज उसे पूज रहे, कल उसे पूज रहे, कल उसे पूज रहे, तो वो खिचड़ी है ये। वो खिचड़ी का भोग लगेगा यहाँ, कि किसी को ना पूछो, सिर्फ एक परमात्मा को पूजो। उसी खिचड़ी का भोग जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या है? परमात्मा, सारे जगत का नाथ, उसे जगन्नाथ कहते हैं। तो वो खिचड़ी का भोग कह रहा है कि इस खिचड़ी को हटाओ और सिर्फ एक परमात्मा को पूजो। वो खिचड़ी है वो, ये खाने वाली खिचड़ी नहीं है। और विपरीत झंडा जो उसका उड़ रहा है, उसका भी संदेश यही है कि तुम परमात्मा के विपरीत जा रहे। जिसे तुम्हें अंदर खोजना चाहिए उसे तुम बाहर खोज रहे। बाहर कुछ नहीं है, बाहर माया है। माया, माया ने खेल रचा रखा है, यो इसे समझो। अयोध्या नगरी जलमग्न क्यों हुई? नीचे समुद्र के नीचे जो ढूंढी गई है मूर्तियां, मंदिर के मंदिर गए हैं वो, उनका आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो माया से चीज बनी है वो उसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। मिस्त्री के बनाए हुए होते तो मिट जाते। अब स्थिति फिर वही आ गई है कि ये मंदिर भी जलमग्न होंगे, क्योंकि अब इनका अस्तित्व मिटने वाला है। मंदिरों में आप देखो, अयोध्या में रामनवमी में हवन करवाया होगा, वहां आग लगी भयंकर। क्यों लगी वो आग? ये परमात्मा का संकेत है। समझ सको तो समझ जाओ कि परमात्मा को बाहर ना ढूंढो, किसी हवन कुंड में ना ढूंढो, किसी पूजा पाठ में ना ढूंढो। परमात्मा को अपने सांसों के द्वारा अपने अंदर देखो, वहीं मिलेंगे परमात्मा। इस श्वास को समझो, इस श्वास बहुत कीमती है हमारी। श्वासों के बारे में भी मैं बताऊंगी, इसको कैसे लेना है साधना में, उसमें भी बताऊंगी मैं। तो अभी मैंने आपको कल के अवतार के बारे में बताया, और
आगे और भी बहुत कुछ बताऊंगी। अभी के लिए तो मैं ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, वो जो अधूरी मूर्तियां हैं जगन्नाथ मंदिर में, अधूरी मूर्तियां हैं, अधूरे का मतलब क्या है? अधूरी मूर्तियों का मतलब क्या है कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है सबको। मैं कभी कोई मंदिर में नहीं गई, कभी कोई धाम की यात्रा नहीं करी, कोई मतलब नहीं मेरा इस घर के सिवा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो परमात्मा इसी घर में बैठे बैठे मिल गया, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे तो सारे काम यहीं से सिद्ध हो जाते हैं। अधूरी मूर्ति का सत्य यह है कि वो अधूरा ज्ञान है मूर्तियों का, अधूरा सच है। पूरा सच तो इस शरीर में है। यही कारण है कि वो मूर्तियां अधूरी हैं। वो क्या, सारी मूर्तियां अधूरी हैं। जितनी भी प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां हैं सब अधूरी मिलेंगी आपको, पूरी नहीं मिलने की। जो प्राचीन चिन्ह हैं वो अधूरे ही मिलेंगे। जो माया के रचे हुए हैं वो अधूरे मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। जो ये आज के कारीगरों ने जो मूर्तियां बना रखी बस वही पूरी मिलेगी। जो माया ने बना रखी वो अधूरी मिलेगी हमेशा। जैसे कामाख्या मंदिर में सिर्फ योनि का चिन्ह है, उसमें कहीं सिर है, कहीं आँख है, वहाँ और स्थानों में ये सब अधूरे हैं। क्योंकि पूरा तो मूर्त ये शरीर है, इसमें सब कुछ है। कामाख्या मंदिर में जो रजस्वला होती है वो माता, साल में एक बार या 6 महीने में जब भी होती होंगी, मुझे पता नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं कभी गई नहीं। यूट्यूब में देख लेती हूँ एक आधी वीडियो। तो उसका रजस्वला होने का क्या मतलब है? उसे सब चमत्कार कहते हैं कि यहाँ तक माता जो है साक्षात है, चमत्कार है। वहाँ कपड़ा लपेटा जाता है, 3 दिनों के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि महीने जो है 3-4 दिन के ही होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो जीती जागती हम मूर्त हैं। एक औरत में ही वो कामाख्या देवी है जो जिंदा है। तो वो मूर्ति सच बता रही है हमें कि तुम जिंदी मूर्ति को देखो, उसमें तुम्हें कामाख्या भी मिलेगी, परमात्मा भी मिलेंगे। वो सिर्फ संकेत है और तुम उसी में दौड़ दौड़ के अपनी मनोकामना जा रहे हो मांगते, ये कर दे मेरा, वो कर दे मेरा, वो ये काम कर दो। कोई पुत्र मांगता है, कोई शादी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है कि धन, नौकरी, पुत्र आदि तुम्हारी मोक्ष मुक्ति करा सकते हैं। कब तक इस्तेमाल करोगे इस धन को? जब तक जिंदगी है। जिंदगी कितने दिन की है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की। उसके बाद क्या करोगे? फिर जाओगे प्रकृति की तरफ धक्के खाने। अरे वो मांगो जो तुम्हें सदा सदा के लिए मुक्त कर दे, खुशहाल कर दे, कि तुम्हें ना किसी की चोट खानी पड़े, ना कोई तुम्हारा गला काट सके, ना तुम्हें कोई उखाड़ के फेंक सके, ना कोई तुम्हें तिल तिल मार सके, ना तुम्हें कोई दुख हो। ऐसी चीज मांगो ना, मुक्ति।
ये धन दौलत कब तक इस्तेमाल करोगे आप? कभी किसी की हुई है यो? कितना भी कोई धन कमा लो, कभी कोई साथ ले गया? क्यों क्यों माया के पीछे भाग रहे हो आप? क्योंकि माया आपको भगा रही है। माया को तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? अगली वीडियो में बताऊंगी मैं कल्कि की जो माता पिता हैं उसके बारे में जो है। अभी मैं उनका नाम भूल गई हूँ। अगली वीडियो में मैं इसे बताऊंगी कि कल्कि की माता पिता का जो नाम बताया है, ये पिता का तो शायद विष्णु यश है और माता का अब चलो अगली वीडियो में बताऊंगी मैं, ठीक है? आज मैं इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके माता पिता का नाम का अर्थ क्या है, कल्कि के गुरु कौन है, ठीक है? गुरु तो परमात्मा, सतगुरु परमात्मा ही होते हैं। बाहर का गुरु तो भटकाता है, अपना बोध ही तो गुरु है। ये प्रकृति भी तो हमारी गुरु है, कोई समझना चाहे तभी तो। चलो आज इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी कि अपने आत्मा के बारे में थोड़ा सोचो, उस परमात्मा का अंश हम आत्मा है, हम उसके बच्चे हैं। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए तड़पते हो ना, वो परमात्मा भी हम लोगों के लिए ऐसे तड़प रहा अपने अंश के लिए कि उसने धरती में भेज तो दिए लेकिन वापस नहीं आए। जरा उसके बारे में भी सोचो जो सबके बारे में सोचता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। सद्गुरु दाता दे दीजिए।